हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि क्रांति एजी इन्फो के यूट्यूब चैनल पर। कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल खेती के बारे में। किस प्रकार किसान कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। कृषि में विभिन्न तरीके अपनाकर किसान आसानी से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग के बारे में। इसमें किसान एक खेत में एक के बाद एक करके एक साल में लगातार 4 फसलें उगाता है। सबसे पहले वह धान लगाता है। धान को वह जून के मध्य में लगाता है तथा सितंबर के अंत में काट लेता है। धान की फसल 4 माह में पककर तैयार हो जाती है। धान के तुरंत बाद वह आलू लगा देता है। आलू की कई ऐसी किस्में जो कि 75 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, जैसे कि कुफरी, अशोका, कुफरी, चंद्रमुखी आदि किस्में। आलू की फसल प्राप्त करने के बाद वह तुरंत गेहूं बो देता है तथा उसे मार्च के मध्य में काट लेता है। गेहूं की फसल प्राप्त करने के बाद एक जुताई करने के बाद वह लोबिया बो देता है। वह लोबिया की फसल 50 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शुष्क खेती के बारे में। शुष्क खेती के अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो कम पानी होने पर भी आसानी से वृद्धि करती हैं तथा इन क्षेत्रों में हमें ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो पहले से ही किसी कीट एवं रोगों के प्रति प्रतिरोधी हों तथा इनमें किसी भी प्रकार की बीमारी लगने का कोई भय नहीं हो तथा शुष्क क्षेत्रों में हमें उर्वरकों का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स या जल खेती के बारे में। इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती तथा मृदा के बिना ही खेती की जा सकती है। यह खेती आजकल बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पर ज़मीन की कमी होती है, वहाँ ज़्यादा अपनाई जा रही है। सामान्यतः पौधे अपने पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स से तैयार किए गए पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष प्रकार के घोल दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इस घोल में पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि पोषक तत्व मिलाए जाते हैं एवं इन सभी पोषक तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे लिए कैसे लाभकारी होता है। दोस्तों, इस तकनीक से बहुत कम खर्चे में पौधे उगाए जा सकते हैं। जैसे जिन पौधों की ऊंचाई 5 से 8 इंच होती है, उनमें 1 रुपये प्रति पौधे से भी कम खर्चा आता है। परंपरागत बागवानी की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स विधि से पौधे लगाने पर बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें लगभग 75 से 80% पानी की बचत होती है तथा इस तकनीकी से लगाए गए पौधों में कीट एवं बीमारियाँ कम लगते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी चुनौतियों के बारे में। सवाल यह उठता है, अगर इसमें इतना लाभ है तो इसका बिजनेस फिर फैल क्यों नहीं रहा। दरअसल इसमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है क्योंकि इस तकनीक को इस्तेमाल करने में आवश्यक खर्चा परंपरागत की तुलना में अधिक होता है। यह बात स्पष्ट करने की ज़रूरत है, यह विधि बाद में बहुत सस्ती पड़ती है। इस विधि में पानी का पंपों की सहायता से पुनः इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसके माध्यम से हम भिंडी, बैगन, मिर्ची, खीरा, टमाटर एवं अन्य फूल वाली किस्मों को भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुमंजिला या मल्टी स्टोर्ड फसलों के बारे में। इसमें एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाई तक बढ़ने वाली फसलों को लगाया जाता है। बहुमंजिला खेती का मुख्य उद्देश्य प्रति इकाई क्षेत्रफल में विविध फसलों को उगाना होता है। इसमें बहुउपयोगी फसलों के साथ साथ फल एवं सब्जियों को भी उगाया जाता है। इस प्रकार की खेती हमारे देश के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में की जाती है। अब हम बताएंगे किन किन फसलों को बहुमंजिली फसलों के रूप में उगाया जाता है। ऊपरी मंजिल के लिए यूकेलिप्टस, आम, खजूर, आंवला, नारियल आदि रख सकते हैं तथा दूसरी मंजिल के लिए केला, पपीता आदि रख सकते हैं तथा तीसरी मंजिल के लिए हल्दी, जिमीकंद, शकलकंद, आलू आदि फसलों को रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे औषधीय फसलें या मेडिसिनल क्रॉप के बारे में। इनका प्रयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इन्हें बाज़ारों में अच्छे मूल्य पर बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे एलोवेरा, आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं तथा इसमें पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती एवं इसमें कीट एवं बीमारियां भी कम लगती हैं। के अलावा सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, सर्पगंधा आदि फसलों का उपयोग विभिन्न उपचार में किया जाता है।